हरिओम। स्वागत है आप सभी का। आज इसके इस व्याख्यान में हम सभी लोग क्रमशः अष्टाध्यायी की काशिका वृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। आज का विषय प्रारंभ करने से पहले प्रारंभ में ही एक दो सूचनाएं दे देता हूं। एक दो सूचनाओं क्या, एक दो सामान्य रूप से बहुत सारे बड़े बूढ़े लोग, आप सब लोग तो यहाँ युवा हैं जो लोग आजकल के ज़माने में हैं, टेक्निकल ज़माने में हैं, पर बहुत सारे वयोवृद्ध लोग भी जुड़कर अध्ययन करते हैं। थोड़ा सा आज मुझे देर हुई क्योंकि अयोध्या में भीड़ भाड़ का ज़माना है, कुंभ के चलते बहुत लोग का आना जाना लगा हुआ है, इसलिए थोड़ी देर हुई। पर ये समझ लीजिएगा समय प्रतिदिन ये जो लिख के नीचे आ रहा है वो रहेगा। स्थल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ऑफलाइन आके पढ़ना है, क्या करें, तो ये नीचे स्थल भी लिख के आता है, उस स्थल पर आ जाएं। सभी के लिए निःशुल्क है, जो भी आ सकते हैं वो आकर यहाँ अध्ययन करें। दूसरा चीज कि प्रश्न था कि कैसे जुड़े, बहुत सारे लोगों को प्रश्न होता है, तो आप सरल संस्कृत व्याकरण ये यूट्यूब खोज लिया करें, वहाँ लाइव दिखाई पड़ जाएगा, या तो अंत में मैं एक दिखा दूंगा तरीका, सरल संस्कृत व्याकरण.com। जिनके पास मोबाइल है वो चले जाएंगे उस वेबसाइट में, उस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर एक कैलेंडर सेट कर दिया है पूरे एक महीने का कि इस महीने किस किस दिन कक्षा होगी, कितने बजे से। वो कैलेंडर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके मोबाइल पर अपने आप कक्षा का नोटिफिकेशन जाता रहेगा। ऐसी व्यवस्था आज कर दी है दिन में बैठ के। तो चलिए बस अब हम लोग विषय पर आते हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि संध्या काल में अध्ययन नहीं करना चाहिए परंतु नियमित ऑनलाइन कक्षा करना आवश्यक है। इस स्थिति में क्या करें? अब व्यवस्था है, हमें वही समय मिलती है। मुझे क्या है, मेरी व्यवस्था कि मुझे 9:30 बजे निकलना रहता है और यहाँ पहुँचता हूँ अयोध्या पहुँचते आजकल तो 5:10 पे पहुँचा हूँ। उसके बाद भोजन किया हूँ, फिर यहाँ आया हूँ। तो अयोध्या पहुँचते पहुँचते कम से कम मैं 4:30 4:40 तक पहुँच पाता हूँ। उसके बाद ही समय मिलता है भोजन के बाद। तो कब पढ़ाऊंगा? रात में तो पढ़ाऊंगा नहीं, रात में यहाँ के बच्चे कहाँ से आएंगे? तो इसलिए मेरे पास पूरे दिन में यही एकमात्र समय बचता है अध्यापन का। ये व्यवस्था है, भविष्य में जब देखा जाएगा, जब और भगवान कोई व्यवस्था करेंगे तो देखा जाएगा। एक प्रश्न था कि एक किसी व्यक्ति ने आज ऐसी बात बोली जो हृदय पर बहुत चुभी, तो मैं सोचा उसका प्रत्युत्तर प्रारंभ में ही दे देता हूं। एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान पाणिनि बौद्ध भिक्षु थे। ये बात वेनसांग, इत्सिंग, मेगास्थनीज इत्यादि के द्वारा अपने यहाँ जब भारत आए थे तो उन लोगों ने अपनी यात्राओं में लिखित वृत्तांत पर इंडिका इत्यादि पुस्तकों में लिखा है, ऐसा एक व्यक्ति ने कहा। तो भाई उन व्यक्ति से खाली एक दो वाक्य में बता देता हूं। पहली बात कि पाणिनि जी बौद्ध भिक्षु थे, तो बौद्ध दर्शन के साहित्य में निहित पाली भाषा पर व्याकरण क्यों नहीं लिखा, संस्कृत पर क्यों लिखा? और आपको पाणिनि व्याकरण के लगभग 4000 सूत्रों में कौन से सूत्र में कौन सा ऐसा शब्द मिल गया जिसके आधार पर पता चल गया कि ये बौद्ध भिक्षु थे? आप हमको एक उदाहरण दीजिए, उसके जितना उदाहरण आप हमें देंगे उसका 50 गुना उदाहरण हम आपको देंगे कि पाणिनि जी शुद्ध सनातन वैदिक ब्राह्मण थे, शुद्ध सनातनी, ठीक है, वैदिक परंपरानिष्ठ ब्राह्मण थे। जितना उदाहरण आप दे पाए, आप केवल एक निर्वाणो वाते शब्द सूत्र को लेकर के, जो उसमें निर्वाण शब्द कह दिया गया उसको लेकर के, जो कि बुद्ध ने हमारे सनातनी साहित्य से चुराया हुआ शब्द है, और यहाँ निर्वाण शब्द का जो अर्थ है वह निर्वाण शब्द का अर्थ वही अर्थ बौद्ध दर्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर युधिष्ठिर मीमांसक जी को पढ़िए या अन्य लोगों को पढ़िए, उससे सिद्ध होता है। अब आजकल के हम विदेशी लोगों को क्या जाने भाई, कोई विदेशी गोबर व्यक्ति आकर के यहाँ कुछ थोड़ा बहुत अंग्रेजी के माध्यम से किसी के पढ़ाने से थोड़ा बहुत पढ़ लिया अपनी अल्प कलुषित बुद्धि से, वह व्यक्ति कुछ लिख रहा है, वो प्रामाणिक है कि जिस व्यक्ति ने अभी तक केवल व्याकरण के सूत्रों के लिए ही अध्ययन अध्यापन में काम दिया है, जो व्याकरण के सूत्रों को ठीक ठाक देख रहा है, उसकी बात प्रामाणिक है। तो आप पहले जानिए, हम बहुत बढ़िया से इस बात में
दृढ़ है कि वो हमारे शुद्ध सनातनी हिंदू है और सनातन धर्म के वैदिक ब्राह्मण हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जब आप जितने भी इस पूरे भारत में जो बौद्ध के अनुयायी हैं, जिनको लगता है कि पाणिनि जी बौद्ध भिक्षु थे, जो अभी भी हमारी बात से नहीं पछते हैं, सबको यह चेतावनी है, आप जितना प्रमाण ला सकते हैं, जितना प्रमाण, वो सारा यहाँ कमेंट में डाल दीजिएगा। प्रत्येक प्रमाण का उसके 50 गुना प्रमाण के साथ आपको उत्तर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए विषय पे आते हैं। विषय यह है, हम लोग पढ़ रहे थे अयौच सूत्र को। कल कुछ लोगों ने कहा कि विषय थोड़ा सा कठिन हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, संस्कार बनाते रहिए, ये एक प्रकार का बीज बोया जा रहा है। यदि आप, मैं कई बार बोल चुका हूं, पहला अध्याय नियमित रूप से पढ़ लेंगे तो पूरा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारी बातें, कुछ कुछ शब्द ऐसा होगा कि अभी नहीं खुल रहा है, खुल जाएगा, खुल जाएगा। अभी तो एकदम से प्रारंभ हो रहा है ना, तो अब हम क्या करें, हमारी भी व्यवस्था है, पर आपको जिन शब्द के बारे में स्पष्टता की अपेक्षा हो वो बताइएगा। ठीक है, अयौच, इस सूत्र में हमने देखा था कि अयौ इन दोनों वर्णों का उपदेश किया गया है और च को इत संज्ञक के रूप में बताया गया है। किस लिए च को इत संज्ञक के रूप में क्यों बताया गया है? तो वह कह रहे हैं कि च को इत संज्ञक बताया गया है 4 प्रत्याहारों में उसके ग्रहण करने के लिए। कौन कौन से? अच, इच, एच, ऐच, ये 4 प्रत्याहार उससे बनते हैं। अच प्रत्याहार संक्षेपीकरण, जिसमें अ से लेके च तक अयु रिलरी एओ अयौ इतने वर्णों का ग्रहण है। इच, इ रिलरी एओ अयौ इतने का ग्रहण है। और एच, एओ अयौ, 4 का। ऐच, ऐ खाली इतने वर्णों के ग्रहण के लिए भगवान पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में सूत्रों का ग्रहण किया है, मतलब इस चकार का ग्रहण किया है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इसमें प्रत्याहारे अनुबंधानाम कथमच ग्रहणेषु न आचाराद प्रधानत्वात् लोपस्य बलवत्तरा, ये बात बताई थी। प्रत्याहारों में अनुबंध का ग्रहण हुआ पर अच ग्रहण में उसका क्यों नहीं हुआ? ठीक, मतलब अनुबंध जो है, हम अभी यदि इससे पहले के सूत्रों को लिख दें, हमने पढ़ा हैवरट, आज पढ़ने का प्रयास करेंगे, प्रारंभ करेंगे हैवरट को, पर उससे पहले इस अयौच को उपसंहार कर दें, अयौच का। तो अयौच में यह प्रश्न उठा था कि अयुण सूत्र में अंतिम वर्ण था ण, ऋलिक सूत्र में अंतिम वर्ण था क, एओंग सूत्र में अंतिम वर्ण था ङ, अयौच सूत्र में अंतिम वर्ण है च। जब हम अच बोलते हैं तो अ इ उ बोलते हैं, उसका ग्रहण करते हैं, पर इस ऋणा का ग्रहण नहीं करते। ऋ का ग्रहण करते हैं पर उसके बाद आने वाले का ग्रहण नहीं करते। ए ओ का ग्रहण करते हैं पर इस ग का ग्रहण नहीं करते। आई औ का ग्रहण करते हैं पर च का ग्रहण नहीं करते। यही प्रश्न उठाया है प्रत्याहारे अनुबंधानाम कथमज ग्रहणेषु न। ठीक है, तो आचारात, आचार बताया, क्योंकि पाणिनि जी ने अपने सूत्रों में बहुत सारी चीजें साफ साफ कहते नहीं है, पर बहुत सारी बातें वह अपने सूत्र में जो कह दिए हैं उनसे कुछ चीजें अपने आप पता चल जाती हैं। तो अपने आप उनके आचरण से पता चलता है। न धातु लोप आर्ध धातु के इत्यादि सूत्रों में उ के बाद क लिखा है, न धातु लोप आर्ध धातु के, ऐसा है उके, उ के बाद क, ऐसा प्रयोग कई जगह किया है। तो यदि उ के बाद क होता, ये उ के बाद आने वाला क इस अच के अंदर ग्रहित हो जाता, तो इको यणची से इस उ का, उ के जगह पे वह हो जाता, वह रहता ही, उ रहता ही नहीं, वह बन जाता। तो आर्ध धातु के न लिख करके पाणिनि जी ऐसे लिखते, न धातु लोप आर्ध धातु के में आर्ध धात में जो उ है, उ के जगह पे हो गया वह और उसके बाद के, और इस वा का भी एक नियम है लोपो व्योर्वली, उससे लोप हो जाता, तो आर्ध धात के, ऐसा नियम होता, ऐसा बनता है ना। जबकि ऐसा तो किया नहीं पाणिनि जी ने, वह ऐसा उके लिखे, इसका मतलब यह है कि उ के बाद रहने वाला क स्वर वर्ण नहीं है, अच में उसका ग्रहण नहीं है, इसलिए इको यणची से यण संधि यहां नहीं है। ठीक है, यह बात कल हमने इस पर थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आचार है पाणिनि जी का, वो सारे वर्ण अप्रधान है इस कारण से,
और उन सब का लोप हो जाया करता है इस कारण से। ठीक है, ये लोपश्च बलवत्तरः, लोप बलवत्तर है ऐसा का तात्पर्य क्या है? क्योंकि प्रत्याहार बनाने वाला जो सूत्र है उसका नंबर है 1.1.71, ठीक, यही नंबर है ना। और जो लोप करने वाला सूत्र है उसका नंबर है 1.3.9। तो लोपश्च बलवत्तरः, लोप ज्यादा बलवत्तर है। अब हमने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते समय णादेव णाद्यर्थाः ये बताया था। तो बिल्कुल एक व्यक्ति ने कहा धर्म का कार्य कभी भी हो सकता है, बहुत अच्छा। चलिए, पर फिर भी विशेष करके वो धूलि वेला प्रशस्त नहीं, इस कारण भी नहीं करते थे क्योंकि ज्यादातर लोगों को संध्या वंदन इत्यादि कार्य इस कर्म करना होता है, और भी कारण होगा। तो चलिए, तो 1.3.9 ये जो बात अष्टाध्यायी में एक नियम ध्यान रखिएगा, 8वें अध्याय के सूत्रों को छोड़कर मैं बता रहा हूं, 8वें अध्याय के अंतिम 3 चरण के सूत्रों को छोड़ दिया जाए तो बाकी 7.25 अध्याय में बाद वाला सूत्र ज्यादा बलशाली होता है। 2 सूत्रों में बाद वाला सूत्र, बाद में जो बात कही गई वो ज्यादा बलशाली होती है, तो बाद में जो बात कही गई ये ज्यादा बलशाली मानी जाएगी, है ना। यानी लोप करने वाला कार्य ज्यादा बलशाली माना जाएगा। तो उन सभी वर्णों का लोप हो जाता है, इस कारण से उनको गिना नहीं जाता है, पर वो हैं, वो वहां है। ये णादेव णाद्यर्थाः इत्यादि पढ़ाते समय मैंने स्पष्ट बताया था कि ण इत्यादि जो है, मैंने वहां ये शायद बता दिया है कि उसका लोप नहीं होगा, लोप कर सकते हैं, लोपश्च बलवत्तरः के आधार पर लोप कर सकते हैं, पर वह प्रत्याहार बनाने में काम आते हैं, वो किसी काम के। ठीक है, तो अब ये बात हो गई वर्णेष्वीय वर्णैक देशाः, यहां से पढ़ना है आगे। वर्णेष्वीय वर्णैक देशाः वर्णांतर समानाकृतयः तेषु तत्कार्यं न भवति तच्छायानुकारिणो हिते न पुनस्त एव पृथक प्रयत्न निर्वर्त्यम ही वर्णम इच्छन्त्याचर्याः। ये दूसरा विषय उठता है कि आ आई आई आ ए आई है ना, 3 वर्ण है। हमने देखा एक है, इसको लीजिए आ, ये है ना, फिर उसके बाद एक लीजिए ए, एक लीजिए आई, 3 वर्ण है। ठीक है, ये 3 वर्ण उच्चारण करते हैं तो आई में भी लगता है अ सुनाई पड़ रहा है, आ में भी लगता है अ सुनाई पड़ रहा है, आई में भी लगता है अ सुनाई पड़ रहा है, आई आ सुनाई पड़ता है ना। तो ये लगता है कि उच्चारण समय में कुछ अन्य वर्ण भी अवयव के रूप में आ रहे हैं, ऐसा लगता है। जैसे आकार के उच्चारण के समय में, आकार के उच्चारण के समय आ बोलते हैं तो उसमें भी अ सुनाई पड़ता है ना। फिर उसके बाद ए बोलते समय भी अ और ई सुनाई पड़ते हैं, ऐ ए में अ भी सुनाई पड़ता, ई भी सुनाई पड़ता है ना। और कहीं कहीं किसी एक वर्ण के उच्चारण के समय उसी के समान रूप वाला किसी भिन्न वर्ण का भी उच्चारण हो जाया करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक वर्ण का उच्चारण करना है हमें, पर उस वर्ण का उच्चारण न करके उसके समान किसी वर्ण का उच्चारण कर देते हैं, बहुत सारे जगह होता है। आजकल देखिए यजुर्वेद में माध्यन्दिन संहिता में, ठीक, यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता में ऐसा नियम है। नियम क्या है कि कोई मंत्र में य के जगह पे ज बोला जाता है कुछ विशेष परिस्थितियों में, है ना। तब उस या के जगह पे ज बोला जाता है, तब वो लोग कुछ क्या कहते हैं, यज्ञ करते हैं। अब आजकल लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यज्ञ नहीं करते, यज्ञ करते हैं। अब या के जगह पे ज बोलने लग गए, है ना। बहुत सारे लोग स के जगह पे यजुर्वेद की माध्यन्दिनी संहिता में ऐसा नियम है कि वो श ख के रूप में ख की तरह उच्चारण होता है, तो लोक में भी शखसर कहते हैं, खटकोण कहते हैं, खटकोण षटकोण को, है ना। तो षट नहीं कहते, खट कहते हैं, खणनवती, खडशीति, ऐसा सब कहते हैं, षडशीति नहीं। तो ये श को जो ख कहते हैं, ये सब कुछ एक वर्ण के स्थान पर कभी कभी दूसरे वर्ण का उच्चारण कर दिया करते हैं हम, उसके समान स्वरूप वाले।
जैसे री के उच्चारण के समय हम कभी कभी र बोल जाते हैं, ठीक, लोक में ऐसा होता है, री बोलना है लेकिन र बोल जाते हैं, कृष्ण कृष्ण। अब इसमें कृष्ण, बहुत सारे लोग कृष्ण बोल जाते हैं, कृष्ण, री के जगह र बोल जाते हैं, है ना। और उसी तरह आगे कहते हैं कभी कभी री के उच्चारण के समय जैसे स्थान पर र का उच्चारण कर देते हैं, ल का उच्चारण करना है लेकिन हम उसके जगह पे ल का उच्चारण कर देते हैं, है ना, क्योंकि मिलता जुलता है। तो ऐसे ही ऐसी स्थिति में मुख्य वर्ण के जो अवयवभूत वर्ण हैं, र में री में लगता है कुछ लोगों को कि र और ई छिपा हुआ है, री में कुछ लोगों को लगता है कि ला और री छिपा हुआ है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों को री में लगता है कि रा और ई है, और कुछ लोगों को री में लगता है कि ला है और उसके बाद री है। नहीं भैया, यह री अलग है और जो ऋलिक में ली है वह अलग है। अब संयोग से उसका शुद्ध आकृति न लिख पाने के कारण ला में री लगा दिया है और उसके उच्चारण भी कुछ इस तरह से मिलता जुलता है, लेकिन इससे और ला के बीच का उच्चारण वो है, ठीक है। तो अब ये ऐसा लगता है कि रा और ई री बन गया। तो ऐसी स्थिति में मुख्य वर्ण के अवयवभूत जो वर्ण हैं उनके विशिष्ट कार्य भी मुख्य वर्ण के उपस्थिति में होते हैं। जैसे वने अत्र एक उदाहरण दिया, यहां पर ए का अवयवभूत ई है। अब देखिए दो चीज है, एक बात ये उठा रहे हैं, बढ़िया बात उठा रहे हैं, वने है उसके बाद अत्र है। कभी कभी दो वर्ण मिलाकर के, ये बात यहां समझेंगे अभी, वर्णेशु ये वर्णिक देशा, वर्ण में कभी कभी वर्ण के एक देश भी रहते हैं। ए ओंग ऐ औच में इन दोनों सूत्रों में निहित जो चार वर्ण हैं, ए ओंग ऐ औच, इन सूत्र में दोनों सूत्रों में निर्दिष्ट चार वर्ण है, ए ओ ऐ औ, पर ये दो चारों वर्ण संयोग से दो दो वर्ण को मिलाकर बनाए हुए हैं। अ ई मिलकर ए बन गया है, उसी में से एक को दीर्घ करके आई बना लिया गया है, ठीक। तो ये जो है ना वर्ण के एक देश, मतलब अब ए में से ए को हम दो भागों में तोड़ दिए तो बन गया अ ई, है ना, ए। तो वर्ण का एक देश मतलब वर्ण का एक हिस्सा, ठीक, वर्णिक देशा। वर्णों में जो वर्ण का एक देश, वर्णों में जो वर्ण का एक हिस्सा, वर्णांतर समानाकृतयः, वर्ण के एक देश जो हैं किसी दूसरे वर्ण के समान आकृति वाले हैं। अब देखिए इस ए में एक देश अ है, एक देश ई है, यह ई के समान आकृति वाला है कि नहीं? तो वर्णांतर समानाकृतयः तेषु तत्कार्यम न भवति। अब जैसे देख लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं, वने अत्र। अब वने में कुछ लोगों को लगेगा व अ न अ ई, ए नहीं दिखाई पड़ेगा, अ ई अत्र। तो ई यहां अंतिम वर्ण मत देखिएगा भैया, तत्कार्यम न भवति। जब ये दो वर्णों को मिला, दो स्वर वर्णों को मिलाकर एक स्वर बन गया है, एक स्वर वर्ण बन गया है, इसी तरह दो छोटा आ को मिलाकर एक बड़ा आ बन गया है, अ ई मिलाकर के जब ए बन गया है, ऐसे ही अ आ ई मिलाकर के आई हो गया है ना। ये सब जो बन गए हैं वर्ण, इन सब वर्णों में निहित दो अ को आप अलग अलग मत समझिएगा। अब नहीं तो फिर आप वने अत्र में अंतिम वर्ण ई देखने लग जाएंगे और अत्र का ई के बाद आ आता है तो ई अ या बनने लग जाता है ना, होगा कि नहीं? तो इको यमच इत्यादि करने लग जाएंगे। तो इसलिए तच्छायानुकारिणो ही थे, यहां जो ई दिखाई पड़ रहा है वह ई नहीं है, ई की छाया का अनुकरण कर रहा है। मतलब ई है पर ई के स्थान पर जो कार्य किया जा सकता वो यहां नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि ये सारे के सारे वर्ण ई है, ये आ है, ये उ है, ऐसा हम नहीं कह सकते। ओ में इस तरह से ऊ छिपा हुआ है तो हम नहीं कहेंगे कि ये ऊ है ना,
बात समझ रहे हैं? तो अब जब हम ऊ के स्थान पर जो कार्य कर सकते हैं वह ओ के स्थान पर नहीं कर सकते। जो काम हम ई के स्थान पर कर सकते हैं वह काम हम ए के स्थान पर नहीं कर सकते हैं। ए में जो ई छिपा हुआ है वह उसकी छाया मात्र है, ऐसा मत समझिएगा कि वह ई ही है। यह अलग वर्ण बन गया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि पृथक प्रयत्न निर्वर्त्यम ही वर्णम इच्छन्त्याचार्याः। यहां एक बात बता रहे हैं, ये वही के वही वर्ण नहीं है, ऐसा मत समझिएगा ये उसके छाया है। तो उसका उत्तर देते हैं कि नहीं, वर्ण में जो विद्यमान एक देश है उनके कार्य यहां पर नहीं होते। तो जैसा उच्चारण होता है, जैसे ए का उच्चारण हुआ तो वहां पर ए के उच्चारण में ऐसा हम नहीं कहेंगे कि यहां पृथक रूप से अ और ई ये दो वर्ण निहित हैं, यहां ए है एक के वर्ण है, ऐसा कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? तो अब यदि ऐसी बात हो गई तो छात्र ये प्रश्न उठने के बाद फिर एक अलग प्रश्न उठा सकता है। छात्र क्या प्रश्न उठा सकता है कि पितृ और नाम, पितृ नाम मिन्ना की जगह पेड़ा हो जाएगा। तो कहेंगे नहीं, है प्रश्न बहुत सारे इसमें। नुड विधि लादेश विनामेशु, आचार्य लोगों का मानना क्या है, हमारे जो पाणिनि इत्यादि आचार्यों का मानना यह है कि जितने भी वर्ण हैं उन प्रत्येक वर्णों के उच्चारण में अलग अलग प्रयत्न करना पड़ता है। ई के उच्चारण में अलग प्रयत्न है, ए के उच्चारण में अलग। यद्यपि विभृत ही है पर बोलने का के लिए हमें अलग आयास करना पड़ता है ना? तब कह रहे हैं कि नुड विधि लादेश विनामेशु ऋकारे प्रतिविधातव्यम। अब नुड विधि एक है, लादेश है, विनाम है। ये सारी चीजें अभी नहीं समझ में आएंगी आपको, खाली इसे सुन के रख लीजिए संक्षेप में, सारी चीजें नहीं आएंगी। मूल रूप से ऐ औच तक आप बात समझ गए हैं तो मूल रूप से समझने वाली बात है कि ऐ औच तक हमने 9 वर्ण देखे। वो 9 वर्ण है 9 स्वर वर्ण, ठीक? 9 के 9 स्वर वर्ण। ये थोड़ा सा है, इसमें थोड़ी गहराई में उतरना पड़ेगा। चल पर अब किता प्रत्यय बताए, क्तवतु लादेश कृपोरोला तस्मात् नुड्विहला, ठीक है? नुड विधि लादेश और फिर उसके बाद विनाम, ठीक है? तो एक प्रश्न है कि पितृ और नाम, यहां पर री के बाद ना को ना हो जाना चाहिए, ठीक? पर ना के जगह पे ना एक ऐसे लिखता हूं, लिख करके बताना पड़ेगा। पितृ और नाम बनता है पितृणाम, पितृणाम ना को ना हो जाया करता है। पर ना को ना करने वाले सूत्र में, ना को हणा करने वाले सूत्र में है क्या? ना को ना करने वाले सूत्र में रसाभ्याम नोणा समान पदे, र और श के बाद आने वाले ना कोणा होता है, री के बाद आने वाले ना कोणा करने के लिए मूल रूप में सूत्र नहीं। हालांकि रिवर्णात् नस्यणत्वम वाच्यम वार्तिक है, इस वार्तिक से काम चलता है। तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, है ना? यहां कि नुट विधि होना चाहिए, लादेश होना चाहिए और वी नाम होना चाहिए। इन सब जगह पर ऋकार का ग्रहण करना पड़ेगा, इसलिए ऋकार का विधान है। और ऋकार कहे कि तो भाई ऋकार में जब ल और री दोनों आ गया है, ऋकार में भी री और ली दोनों एक जैसे ही हैं, तो दोनों में से किसी एक का ही ग्रहण करना चाहिए था। री का क्यों ग्रहण कर रहे हैं? तो कह रहे हैं नुट विधि में, है ना? और लादेश में, विनाम में, इन सब में ऋकार का भी ग्रहण आवश्यक है। ऋकार तो वैसे भी महत्वपूर्ण वर्ण है, इसलिए कह सकते हैं। इसको रहने दीजिए, थोड़ा सा हो जाएगा कठिन, पर
जब आपकी इस तरह की समझने की क्षमता हो जाएगी, तस्मान्नुद्वेहला से बात आएगी, तो वह आप जब तस्मान्नुद्वेहला हम पढ़ेंगे तो ये बात अपने आप समझ जाएंगे कि ऋकार के ग्रहण की आनृधतु आनृधु में क्या जरूरत है। कि यहाँ नुट जो आया आनृधतु, नृ में जो न दिखाई पड़ रहा है वह आया, उसके लिए री की जरूरत है ना। री यदि स्वरवर्ण में न होता, है ना, री यदि स्वरवर्ण में नहीं होता तो आनृधतु आनृधु नहीं बन पाता। ठीक है, ये बात है। और क्लुप्तः क्लुप्तवान ये नहीं बन पाता कृपोरोलह में लादेश, ल आदेश करने के लिए। लादेश का मतलब ल आदेश करना है। कृपो रो लहा, कृप धातु में ऋ की जगह पर ल हो जाया करता है, वो ल आदेश करने के लिए ऋकार का ग्रहण आवश्यक है। क्लिप्तवान क्लिप्तः ये सब उदाहरण बनता है। और नाम प्रत्यय परे रहने पर कर्तृणाम पितृणाम इत्यादि बनाने के लिए भी रि का ग्रहण आवश्यक है। ठीक है, ये बात है, ऋकार ग्रहण करने की आवश्यकता है, नहीं तो कर्तृणाम पितृणाम इत्यादि नहीं बनेगा। अब इसके बाद आई औ इन दोनों वर्णों का उपदेश करके अंत में प्रत्याहार के लिए इत संज्ञक चकार का पाठ किया गया। ये बात आई औच में हो गया था। चकार से 4 प्रत्याहार बनते हैं, अच इच ऐच औच ऐच। प्रश्न यहाँ पर उठता है कि अजादि में अनुबंध ण का ग अच्छा का ये ग्रहण क्यों नहीं होता। ये बात हम चर्चा कर चुके हैं। अच में आदि में ण आदि अनुबंधों का ग्रहण निम्नलिखित 3 कारणों से नहीं होता, क्योंकि पाणिनि जी ने एक बात कही है, अनुबंधों में अच रूप से व्यवहार नहीं किया है। पाणिनि जी के आचरण से पता चलता है, पाणिनि जी के व्यवहार से पता चलता है कि वो अच में च क ण इत्यादि का ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं। वो कैसे पता चलता है? उनके व्यवहार से, उनके सूत्रों से। तो उनके सूत्रों में हम देखे हैं त्रिषि मृषि कृषेह काश्यपस्य, मैंने आर्ध धातु के बता दिया, पर यहाँ एक ये भी उदाहरण लिखा जा सकता है, त्रिषि मृषि कृषेह काश्यपस्य। इस सूत्र पाठ में देखा जाए कि आचार्य की प्रवृत्ति बताती है ऋ के बाद, हाँ ये ई के बाद फिर से क आ रहा है, ई के बाद क आ रहा है। ऋ का क यदि अच में आता तो ई के बाद क आने के कारण ई को यण नियम लगने जाता है, यण संधि होने लग जाती है। तो ई के बाद क आया, ऐसा भी देखने के कारण यहाँ देखिए, यहाँ आचार्य की प्रवृत्ति ज्ञापित करती है कि इन क आदि अनुबंधों का ग्रहण अच में नहीं होता। ठीक है, देखिए ई है यहाँ शी में और फिर उसके बाद क है, ई के बाद का आता है, यदि का स्वर वर्ण होता तो संधि का हो जाती, ई और क में संधि हो जाती है ना। तो पाणिनि जी ने दिखाया है यहाँ संधि नहीं की है। इससे पाणिनि जी ये बताना चाहते हैं कि ई तो स्वर वर्ण में गिनना है लेकिन क को नहीं गिनना है। ठीक है, गिनना होता तो वो संधि कर देते, अपने नियम का खुद ही पालन कराते। तो वर्णों का ज्ञान कराना मुख्य कर्म है तथा प्रत्याहारों के लिए अनुबंधों का उपदेश गौण उद्देश्य है। वर्णों का ज्ञान कराना ही मुख्य उद्देश्य है। सूत्रों में ये जो अयोण रलिक इत्यादि सूत्र हम पढ़ रहे हैं, इन सूत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको ये बताना कि संस्कृत में कितने वर्ण हैं, यही बताना मुख्य उद्देश्य है। तो यदि यह बताना मुख्य उद्देश्य है कि कितने वर्ण हैं, यही तो बताना मुख्य उद्देश्य है ना। तो अब ऐसी स्थिति में वर्णों का ज्ञान यही मुख्य है, उसमें प्रत्याहार बनाना तो कौन उद्देश्य है? प्रत्याहार बनाना उतना जरूरी नहीं जितना वर्णों का उपदेश करना है ना। तो प्रत्याहारों के लिए अनुबंधों का जो उपदेश करना वो बहुत गौण है। प्रत्याहार बनाने के लिए जो हमें ण क ङ च इत्यादि प्रयोग करना पड़ा है शॉर्टकट में करने के लिए, वो थोड़ा गौण है, बहुत उतना मुख्य नहीं है। इसलिए अनुबंधों में अच का ग्रहण नहीं होता है, अनुबंधों का अच में ग्रहण नहीं होता। अनुबंधों का जो ण क ङ च इत्यादि है उनका अच ग्रहण नहीं होता। लोप कार्य सभी कार्यों से अधिक बलवान होता है, अतः अनुबंधों का ग्रहण अच वर्णों में नहीं होता क्योंकि लोप हो जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं वर्णों में अन्य वर्णों की आकृति के समान जो वर्णों के अवयव होते हैं उनमें अन्य वर्णों के कार्य नहीं होते। जैसे यहां उदाहरण दिया था वने अत्र, यहां अ और ई है, ए में जो छिपा हुआ अ और ई है उसको ऐसा मत समझ लीजिएगा कि यहां ऐसा है व अ न अ ई, ऐसा मत समझ लीजिएगा वने में। ये अ ई जो है ना, ये अब स्वतंत्र रूप से एक वर्ण बन गया है ए,
यदि ई मानने लग जाएंगे तो ई और अ के बीच में संधि कार्य हो सकती थी, वह नहीं होगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं? यही मुख्य रूप से बात थी ऐ ओज तक में। अब आते हैं, यहां तक हमने 4 सूत्रों में स्वर वर्णों को पढ़ा। ठीक है, यहां तक के 4 सूत्रों में हमने स्वर वर्णों को पढ़ा। अब जो स्वर वर्ण है, उन सभी स्वर वर्णों में आगे आने वाले 10 सूत्रों में हम लोग अब पढ़ेंगे व्यंजनों को, हल वर्णों को। वहां से सूत्र शुरू होता है सूत्र ह य व रट। ह य व रट है ना। अब हयवरट सूत्र से जो प्रारंभ हो रहा है विषय, यहां से व्यंजनों का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। तो कह रहे ह य व र इत्येतान वर्णान उपदिश्य, इन 4 वर्णों का उपदेश इस सूत्र में है। कितने वर्ण है इस सूत्र में? तो कह रहे 4 वर्ण, ह य व र इत्येतान वर्णान, इन वर्णों का उपदिश्य, उपदेश किया। पहले इन 4 वर्णों का, ह य व र 4 वर्ण दिखाई पड़ रहे ना साफ साफ आपको, ह य व र, यही 4 है ना। तो इन 4 वर्णों का उपदेश किया पहले, और पूर्वांश और पूर्व के वर्णों का भी उपदेश किया। पूर्व के वर्णों का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें टा के साथ इन 4 में से किसी के साथ प्रत्याहार नहीं बनेगा। टा का प्रत्याहार अयुण के आ से खाली बनता है अट प्रत्याहार, खाली एक ही। इस टा का अंत में किसको, देखिए 4 वर्णों का उपदेश किया और पूर्व के भी वर्णों का 9 स्वर वर्णों का, मतलब कुल मिलाकर 13 वर्णों का उपदेश करने के बाद अंते टकारम इतम करोति। 13 वर्णों के उपदेश के बाद अंत में भगवान पाणिनि ट को इत्संज्ञक करके रखते हैं। ट को इत्संज्ञक क्यों कर रहे हैं? टकारम इतम करोति, टकार को इत क्यों कर रहे हैं? प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार बनाने के लिए। कौन सा प्रत्याहार बनाना है? तो कह रहे हैं एक ही प्रत्याहार बनता है, केवल एक ही। तो देखिए जी, जो कोई भी करेंगे वो पहुंचेगा जी। मैं कह रहा हूं कि आज थोड़ा सा ये अयोध्या में आजकल थोड़ी भीड़ के चलते है दिक्कत कि नेटवर्क बहुत शनैश्चर हो गई। शनैश्चर जिसको कहते हैं, आज वैसे भी दिन भी शनैश्चर, आज नहीं कल है, कल दिन शनैश्चर है, पर नेटवर्क आज शनैश्चर हो गई है। धीरे चल रही, बीच बीच में अटक अटक के आ रही है। ठीक है, जो भी पढ़ा रहा हूं उसकी साथ साथ रिकॉर्डिंग भी होती है, रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो जाएगी आप लोगों को। तो अब अंते टकारम इतम करोति, अंत में टकार को इत्संज्ञक के रूप में कर रहे हैं प्रत्याहार बनाने के लिए। उस प्रत्याहार का ग्रहण होता है केवल एक वर्ण के साथ। तस्य ग्रहणम भवत्येकेन, उसका ग्रहण होता है केवल एक वर्ण के साथ। कौन से वर्ण के साथ? छोटी सूत्र में अट के साथ। अट कुप्पांग नुम विवायेपी में भी अट के साथ, आ के साथ, आ के साथ ट का ग्रहण होता है। केवल एक ही प्रत्याहार बनाते हैं। तो अब तक हमने जाना कि कुल मिलाकर के कितने प्रत्याहार 5 सूत्रों में बन गए। बनाए तो और भी जा सकते थे भाई, अट बना तो इट भी बनाया जा सकता था, उट भी बनाया जा सकता है, रिट लिट कुछ भी बनाया जा सकता है। परंतु पाणिनि जी ने, भगवान पाणिनि ने एक ही प्रत्याहार बनाया। अयुण से 1, ऋलिक से 3, एकम त्रीणि पुनश्चैकम चत्वार्येकम त्रयम चतुः, आगे आएगा श्लोक। जब अंतिम में सारा बता देंगे तब हम पूरा बताएंगे। ठीक, एकम त्रीणि पुनश्चैकम चत्वार्येकम त्रयम चतुः, ऐसा करके आएगा। अभी आगे देखेंगे। तो यह है कि हाँ, अब बता रहे हैं कि 1, 3, अब यहां आप देखिए इससे केवल एक प्रत्याहार बना छोटी, यहां पर आकार के साथ इस अट के टा का ग्रहण हुआ। अब एक बात कह रहे हैं, अयम रेफो यकारात् परः उपदिश्यते। ठीक, अयम रेफो यकारात् परः उपदिश्यते तस्य यर ग्रहणेन
य ग्रहणेन च ग्रहणे सति सर्नयति प्रातर्नयति इत्यत्र यरोनुनासिके नुनासिको वा इत्यनुनासिकः प्राप्नोति। ठीक। और महद्हृदः मद्रहृदः भद्रहृदः इत्यत्र द्विर्वचनं प्राप्नोति अचोरहाभ्याम द्वे इति। और फिर उसके बाद कुंडम रथेन वनम रथेन इत्यत्र अनुनास्वारस्य यही परसवर्णः। ठीक है, इति परसवर्णः प्राप्नोति नैष दोषः। ठीक है, कह रहे हैं ये जो र कहा गया है हा या व र, इस र को यदि या के बाद रखेंगे तो बड़ा गड़बड़ होता है। खाली प्रश्न उठा है, प्रश्न उठ रहा है कि हा या व र में जो र है और सबसे समस्या नहीं है, या व से समस्या नहीं है। र जो है यदि या के बाद रखेंगे, या से पहले रखना था उसको, ह र या वट ऐसा कर देना चाहिए था। तो कह रहे हैं कि बात समझिएगा, यहां पहले बात ध्यान दीजिएगा कि सछोटी इस सूत्र में आकार से ग्रहण होता है। अब कह रहे हैं जो ये जो रेफ है ना, रेफ है वरट में र, देखिए सूत्र है हा या व रट, है ना, र बाद में उसको इसमें खाली ये कह रहे हैं कि र को या से पहले रखना चाहिए था। क्यों? हर यवट कर देना था। यदि र को या के बाद रख रहे हैं, यदि इस रेफ को यकार के बाद में उपदिष्ट करते हैं, तब तो उसका तब क्या होता है, तो उसका यर प्रत्याहार में भी ग्रहण हो जाता है। यर प्रत्याहार में ग्रहण हो जाएगा कि नहीं, यर। अब थोड़ा सा 14 सूत्रों को देखें, यदि पहले ये विषय मैं आपको दिखा देता हूं, यर और यय। ठीक है, यर और ये दो प्रत्याहार दिखा देता हूं। यहां देखिएगा कि ये माहेश्वर सूत्र यहां निकालते हैं, शिव सूत्राणी। 14 सूत्र जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये 14 सूत्र थोड़ा छोटे छोटे हैं, पर चलेगा, बड़े कर देते हैं इनको। यह जो यह है वरट में वह दिखाई पड़ रहा है, र दिखाई पड़ रहा है। इस र को यदि इस र को रेफ को यदि या से पहले रखते तो यर प्रत्याहार में नहीं आता, नहीं आता ना, और यय प्रत्याहार में भी नहीं आता, तो काम ठीक हो जाता। या के बाद रखने के कारण, या के बाद रखने के कारण जब हम यर प्रत्याहार बनाते तो य व र ल य म ग न न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श श, यहां तक आता है यर, है ना, सशर के र तक। तो यर यानी हाया वरट से शुरू करके, देखिए यहां के ए भाई, हाया वरट के या से शुरू करके सशर के र तक यह यर प्रत्याहार चलता है, तो उसमें र भी आ जाता है ना। और उसी तरह या के से हैवरट के या से शुरू करके कपय के या तक यय प्रत्याहार चलता है, उसमें भी र आ जाता है। आ जाता है कि नहीं? यय में भी र आ जाता है और यर में भी र आ जाता है, जबकि दोनों में आवश्यकता नहीं है र की। ऐसा विषय उठाते, क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि यर प्रत्याहार में जब आता है, पहले यर वाली बात बता देते हैं। एक उदाहरण दिया, उदाहरण क्या दिया है? स्वर नयति। इसी तरह प्रातर नयति, ठीक है। सर नयति प्रातर नयति, ठीक है। यहां र के बाद न है, र के बाद न है दोनों उदाहरणों में। र के तुरंत बाद न है, र के तुरंत बाद न है। अब आप मत कहिएगा कि बाद नहीं नीचवा है,
निचवा नहीं, बोलने में देखना है, तो लिखने का तरीका है। पहले हम र बोलते हैं फिर न बोलते हैं। प्रातर नयति, र नयति, र के तुरंत बाद आ रहा है ना न। सर नयति, र पहले बोलते हैं न बाद में बोलते हैं, तो र के तुरंत बाद न है। र के तुरंत बाद यदि न आता हो, र के तुरंत बाद यदि न आता हो तो होता क्या है कि ये है यर, र क्या है, र धन न। इन दोनों उदाहरणों में र धन न है कि नहीं? र हो गया यर, उसके बाद न हो गया अनुनासिक, यर वर्ण के बाद यदि अनुनासिक वर्ण आता हो, यर मतलब यवर अला यमगना न झ भग ढ ध ज भग ढ ध ख फ छ ठ थ छ ट त क प श श ह, नहीं क प श श तक, ह के सिवाय कोई भी व्यंजन, ह के सिवाय कोई व्यंजन के बाद यदि अनुनासिक आता हो तो ह के सिवाय के उस व्यंजन के स्थान पर भी अनुनासिक ही हो जाया करता है। अब बताइए, रा को अनुनासिक करिए, रा के स्थान पर कोई अनुनासिक हो पाएगा? यरोनुनासिक अनुनासिको वा से अनुनासिक होने लग जाएगा, पर रा तो अनुनासिक होता ही नहीं है, तो रा को अनुनासिक करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तो क्यों इसको यर में ग्रहण किया गया? यर में ग्रहण की आवश्यकता नहीं थी। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, यह वाला उदाहरण देते हैं। हाँ, कौन सा है? र वाला उदाहरण जो दिया है, रथेन, उसके पहले अनुस्वार लगा देंगे। तो ये कौन सा उदाहरण दिया है? हाँ, कुंडम रथेन वनम रथेन, ये उदाहरण देखिएगा। मद्रहृद भद्रहृद इत्यत्र द्विर्वचनम प्राप्नोति। तो मद्रहृद भद्रहृद, तो र के जगह पे डबल हो जाता, मद्रहृद में भद्रहृद में, ठीक है। तो ये द्वित्व होने की भी बात आ जाती है जो कि नहीं हो पाएगी। प्रातर नयति स्वर नयति में ना रा को अनुनासिक हो रहा है जो कि नहीं हो सकता। मध्यहृद भद्रहृद में द्वित्व हो सकता है लेकिन नहीं हो सकता, मतलब होने लगेगा लेकिन नहीं हो सकता। इसी तरह कुंडम रथेन वनम रथेन में ये अनुस्वार है, अनुस्वार है ना, दिख रहा है। इस अनुस्वार के बाद य आता हो यदि, तो अनुस्वार से यही पर सवर्ण से पर वर्ण का सवर्ण कोई आ जाता है अनुस्वार के जगह पे। अब रा का कौनो सवर्ण होता ही नहीं तो अनुस्वार का कौन सा सवर्ण लेके आएंगे? तो पर सवर्ण भी हो रहा है लेकिन फिर भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कुछ काम है जो रा को बाद में रखने पर होने लग जाते हैं लेकिन हो नहीं पाते, होने लग जाते हैं लेकिन हो नहीं पाते। स्वर नयति प्रातर नयति इत्यादि कार्यों में यरोनुनासिक अनुनासिको वा से अनुनासिक होने लग जाता है। मध्यहृद भद्रहृद जिसमें द्वित्व होने लग जाता है अचोराभ्याम द्वय सूत्र से पहले, है ना। और कुंडम रथेन वनम रथेन में अनुसार से यही परसवर्ण से परसवर्ण प्राप्त होने लग जाता है, ठीक है। ये सारा काम होने लग जाता है। तो अब हाँ आओ भैया, ये हो गई यरोनुनासिक अनुनासिक हुआ। अब कह रहे हैं कि आकृतौ पदार्थे न, ये कोई दोष नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं जो होने तो लगते हैं पर नहीं हो पाते। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो होने तो लगते हैं पर नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में कोई दोष नहीं भाई। जब रा का कोई अनुनासिक वर्ण, उसका कोई सवर्ण है ये नहीं रा का, तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो एक साथ बता दिए जाते हैं सबके लिए, पर उसमें से कुछ वर्णों के स्थान पर वो नहीं हो पाते, तो नहीं हो पाते, क्या दिक्कत है? वो कोई दोष नहीं है। नैष दोषः, ये बता रहे कि वह कोई दोष नहीं है। आज थोड़ा देर हो रहा है और
कुछ लोगों को स्पष्ट दिखाई भी नहीं दे रहा है, थोड़ा नेटवर्क की भी दिक्कत है, तो विषय ज़्यादा न बढ़ाते हुए आज रोकते हैं। इस विषय को आगे पढ़ा जाएगा कल, और आज थोड़ा सा इंटरनेट की शिकायत कर लें क्योंकि 2-3 दिन से ये थोड़ा थोड़ा बीच बीच में दिक्कत कर रहा है, ठीक है। पर कोई चिंता की बात नहीं है, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को आज रात में उपलब्ध करा दूंगा 9 बजे से पहले, ठीक है। तो अभी ये विषय यही रोकते हैं। सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।